हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों आप सभी को पता है प्यारे दोस्तों कि 12th का एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। प्यारे दोस्तों, तो कुछ दिनों इतने ही दिनों में आप यदि अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे रैंक लाना चाहते हैं केमिस्ट्री में, तो इस 70 ऑब्जेक्टिव को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 70 क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। यदि आप किसी भी उत्तर जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। सही उत्तर इसका समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया उसको देखते हैं। कहता है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ दोस्तों मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे दोस्तों आप सभी को बताना है कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। बेसिक क्रिस्टल तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि सोडियम क्लोराइड का जालक है। ध्यान दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का जालक है तो NaCl का जालक क्या है, तो सही उत्तर अष्टफलकीय है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। ध्यान दोस्तों, किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों। समन्वय संख्या पोटेशियम की 8 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकल सेल में लैटिक बिंदु यानी BCC की संख्या में, यानी BCC में लैटिक बिंदुओं की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन बेरवदा ठोस है। या दोस्तों बेरवदा ठोस कौन है इनमें से, तो सही उत्तर क्वार्टज ग्लास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों, उसको एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहा जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है। यहाँ दोस्तों अनुसंख्य गुण कौन है विलयन के लिए, ये आपको बताना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अनुसंख्य गुण की बात किया गया है तो सही उत्तर परासरण। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आंसर मिलाते चलेंगे। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है, तो सही उत्तर टी हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 30 इसका सही जवाब। निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है। ध्यान दोस्तों राउल्ट का नियम आपको बताना है कि राउल्ट का नियम इनमें से कौन दिया गया है। तो राउल्ट का नियम क्या बताता है प्यारे दोस्तों, P बराबर P नोट X बताता है। सही उत्तर क्या हो जाएंगे, यानी K एक नियतांक आता है। तो इसका सही उत्तर, ये तो हेनरी का नियम का यह है, यह हेनरी का नियम है। और ऊपर वाला क्या है परसों, राउल्ट का नियम। अगला देखिएगा, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एथेम्पिस परिवर्तन को क्या क्या होता है। तो सही उत्तर प्यार दोस्तों हो जाएगा आपको डेल्टा H बराबर 0 यानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो ताप के द्वारा मोललता प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। मोल प्रति केजी इसका होता है, याद रखिएगा मात्रक। अगला देखिएगा, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है तो सही उत्तर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक है। तो सबसे शक्तिशाली अवकारक इनमें से कौन है आपको बताना है। तो F2, यदि आपको कहीं भी नजर F2 आ रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा, यानी F2 यानी माफ करेगा I2 है, क्षमा चाहूंगा I2। F जैसा लग रहा है पर है I2। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है।
तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का ग्राम प्रति कूलम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो सोडियम मुक्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं, बिलियन में विद्युत का संचालन क्या करते हैं? वैद्युत अपघट्य। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, किस कोटि के लिए? तो यह शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है प्यारे दोस्तों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सक्रिय भार पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नांकित में से किसके बीच रहता है? तो किसके बीच रहता है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 2 और 3 के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है उसके बारे में चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। ऑप्शन नंबर बी अनुत्क्रमणीय, क्षमा चाहूंगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, P2O5 अच्छा है एक, P2O5 अच्छा है क्या है? अवशोषक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों, रक्त पर आवेश पाया जाता है, तो आवेश क्या पाया जाता है रक्त पर? तो सही उत्तर ऋणात्मक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जरूरी लाइक करिएगा क्योंकि काफी मेहनत लगी आप सभी के लिए वीडियो लाने में। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? तो स्नेही कोलाइड कौन है प्यारे दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोंद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है? तो कुहासा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों किसका होता है? तो डायस्टेज का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जहां दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिंक का अयस्क कौन नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बॉक्साइड नहीं है, यह एक एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कॉपर का मुख्य अयस्क है, जहां दोस्तों कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? तो कॉपर पाइराइट है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? CuFeS2 होता है। ऑप्शन नंबर यानी सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो कॉपर पाइराइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए अगला कहता है एल्युमिनियम का अयस्क है, जहां दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? मैलेकाइट अयस्क है, जहां दोस्तों मैलेकाइट अयस्क किसका है? तो मैलेकाइट किसका अयस्क है प्यारे दोस्तों? कॉपर का, तांबा का। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगला है शून्य बार कहा जाता है, जहां दोस्तों शून्य बार कहा जाता है HGS को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो किसको शुद्ध किया जाता है? सही उत्तर कॉपर को, Cu को। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, अगला है निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों क्या होगा? Fe हो जाएगा, लोहा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, नल जल का सूत्र क्या होता है? जहां दोस्तों नल जल का सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रवावस्था में पारा रहता है?
अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला है H2SO4 है, जहां से H2SO4 क्या है, तो H2SO4 अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, कौन सा अम्ल है H2SO4? सल्फ्यूरिक अम्ल है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, तो फर्स्ट ग्रुप का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, तो सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है प्यारे दोस्तों, देख लीजिए। या आपको निकालने का ट्रिक बताते हैं कि आपको इसमें कितने दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं और -1 कर दीजिएगा तो x प्लस -6 आएगा, क्षमा चाहूंगा, -6 बराबर 0, यानी x बराबर +6। कौन से ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो अधातु है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो संक्रमण तत्वों को किस नाम से जानते हैं, तो प्यारे दोस्तों उसको कहा जाता है कौन सा ब्लॉक का, सही उत्तर क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं संक्रमण तत्व को कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, तो लैंथेनाइड में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सोना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला है डी ऑर्बिटल का आकार होता है, जहां से डी ऑर्बिटल का आकार डबल वेल होता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, संकुल होते हैं, जहां दोस्तों संकुल क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, Na2O में सोडियम की उपसंयोजकता क्या है, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों Na2O में सोडियम की उपसंयोजकता कितना है आपको बताना है, 4, और इसका कितना हो जाएगा 8, यानी 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम का। अगला है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, जहां दोस्तों एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन और एल्किन, जहां दोस्तों तो इन सभी का सूत्र थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसका सूत्र होता है CnH2n+2 हो जाएगा। इसका सूत्र होता है CnH2n और इसका सूत्र CnH2n-2 होता है। तो इसका प्यारे दोस्तों याद रखिएगा सूत्र। आपको से क्या पूछा गया है, एल्किन पूछा गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा CnH2n। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, तो संक्रमण अवस्था का। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, एल्किन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रति, तो योगात्मक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। CH4 में सिग्मा बंधन, यहाँ दोस्तों सिग्मा बंधन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, देखिए सी को इस तरह से 4H लिख दीजिए। अगला है, निम्न में से कौन मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र है, तो CH3OCH3 होता है, मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है उसके बारे में चलते हैं। एथॉक्सी इथेन कौन है, जहां से एथॉक्सी इथेन C2H5O C2H5 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं कौन से जांच से, तो इनमें से सभी जांच के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कार्बोनिल समूह को पूछा गया है। तो देखिए CO होता है कार्बोनिल समूह को, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, sp2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, IPS प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, तो प्रोपेनोन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला, पॉलीथीन एक बहुलक है, जहां दोस्तों पॉलीथीन एक बहुलक है किसका, तो इथिन का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन यौगिक बहुलक है,
त्योगशील बहुलक कौन है ये आपको बताना है, तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला एंजाइम क्या है, ध्यान से एंजाइम क्या है आपको बताना है, तो एंजाइम एक क्या है, प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला है निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों कौन सी दवा बुखार को कम करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, अगला है अमीनो अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है, तो अमीनो अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या होता है ये आपको बताना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा ए और बी दोनों। विटामिन ए कहलाता है, यहाँ से विटामिन ए को क्या कहते हैं, तो एक विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्विक होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी से बेरी होता है और सी से रिकेटस होता है, माफ करिएगा सी से नहीं डी से। अगला देखिए, निम्न में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, तो शरीर द्वारा कौन नहीं बनाया जाता है ये आपको बताना है। 66 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारों से विटामिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा, वह पदार्थ जो शरीर को ताप को कम करता है क्या कहलाता है, तो वह ताप को ज्वर नासी कहता है, ऑप्शन नंबर बी आपका ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला है बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है प्यारे दोस्तों, सही उत्तर सोडियम टेट्राबोरेट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों किससे रोका जा सकता है, तो प्रति अम्ल से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया है, निम्न में से किस में मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, राइट आंसर क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आई होप कि आप लोग ये 70 क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, और जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है पर उनके पास शेयर अवश्य करिएगा प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।